आइए आज के सेशन में देखते हैं 28 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब आप माउस पॉइंटर को किसी भी बटन पर रखते हैं और एक क्षण में क्लिक नहीं करते तो आप देखेंगे कि शीर्षक बटन का नाम प्रदर्शित करता है। इस सहायक सुविधा को किस रूप में जाना जाता है? मीन्स जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि माउस पॉइंटर को इधर उधर मूव करने पर हर एक आइकॉन पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शो होती है। उसी इन्फॉर्मेशन को या फिर टूल्स में क्लिक करने पर कोई ना कोई जानकारी हमें शो होती है। वही जानकारी टूल टिप्स के नाम से जानी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चार्ट के अनुपात को बदले बिना उसके आकार को बदलने के लिए किया जाता है? तो MS एक्सेल 2007 में या किसी भी वर्जन में जब भी हमें चार्ट इंसर्ट करते हैं इंसर्ट टैब से, तो उस चार्ट के साइज़ को बदलने के लिए, यानी कि उसके अनुपात को नहीं बदलते, उसके साइज़ को बदलने के लिए हम शिफ्ट शॉर्टकट की के साथ माउस पॉइंटर से ड्रैग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में ड्रॉप कैप के लिए निर्धारित अधिकतम लाइनों की संख्या क्या है? तो ड्रॉप कैप MS वर्ड 2016 हो या 2007 हो या MS ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, ड्रॉप कैप में पैराग्राफ के या फिर लाइन के पहला अक्षर ड्रॉप कैप जब भी हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ज़्यादातर स्टाइलिश फॉर्मेट में बनाने के लिए हम लाइन का पहला अक्षर काफ़ी बड़ा बनाते हैं। इसी डिज़ाइन को या फिर इसी कैरेक्टर के स्टाइल को हम ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। इसमें हम पहला अक्षर मिनिमम 3 लाइन तक और मैक्सिमम 10 लाइन तक बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 2016 हो या फिर MS ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वह है Ctrl+Shift+C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल का नाम और संभवतः फोल्डर एक डायरेक्टरी होती है? तो डायरेक्टरी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं कि GUI इंटरफेस में जिसे फोल्डर बोला जाता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसे फोल्डर बोला जाता है, उसे ही CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। फोल्डर एक आइकॉन के फॉर्मेट में होता है तथा डायरेक्टरी टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। बाकी ये डेटा को स्टोर करने की एक जगह ही होती है। तो क्वेश्चन है, किस फाइल का नाम और संभवतः फोल्डर एक डायरेक्टरी होती है? तो फाइल डायरेक्टरी में वही फाइल का नाम होता है और वही फोल्डर का नाम भी होता है। तो यानी कि फाइल का नाम और फोल्डर एक डायरेक्टरी ही होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के इंसर्ट रिबन पर कौन सा विकल्प नहीं है? तो थिसॉरस, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टैब में पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्ड दस्तावेज़ों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो वर्ड दस्तावेज़ के लिए फाइल फॉर्मेट या फिर एक्सटेंशन नेम .doc होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में रिव्यू टैब पर क्या प्रदर्शित नहीं होता? तो MS ऑफिस वर्ड में इंसर्ट टेबल नाम का ऑप्शन शो नहीं होता या फिर नहीं होता उसमें। ये इंसर्ट टेबल इंसर्ट टैब का ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइस जो कि केबल के इस्तेमाल के बिना नेटवर्क से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो जब भी नेटवर्किंग केबल के बिना यानी कि बिना केबल के की जाती है, फिर कंप्यूटर को बिना वायर के डेटा ट्रांसफ़र कराया जाता है, तो ऐसे कनेक्शन को वायरलेस कनेक्शन के नाम से जाना जाता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़र को उन वर्कबुक की प्रतियां साथ लाने की अनुमति देता है जिन पर अन्य यूज़र ने स्वतंत्र रूप से काम किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी प्रति या फिर वर्कबुक की कॉपी या फिर टेबल को मर्जिंग के थ्रू जोड़ा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विशेष प्रकार के उपकरण को नियंत्रित करता है जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस। तो डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसें सीपीयू से कनेक्ट की जाती हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट की जाती हैं तो उन्हें रीड करने का काम करता है या कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में कौन सा विकल्प इंटेन्यू द्वारा प्रबंधित केवल कंपनी डेटा को माइक्रोसॉफ्ट इंटेन्यू हटा देगा? तो फुल वाइप। अब जानते हैं फुल वाइप क्या है। तो फुल वाइप एक तरह का ऐसा विकल्प होता है जो क्लीनर के जैसे काम करता है, जो विंडो 10 का फीचर होता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटेन्यू में जिस डाटा की ज़रूरत नहीं होती उसे वो क्लियर कर देता है फुल वाइप, और आवश्यक डेटा को ही रखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट हो या MS ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन में यदि हमें टेक्स्ट के सबसे लास्ट में कर्सर को मूव कराना है तो इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+Ind होती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, MS पावर पॉइंट में इंक मार्कअप दिखाएं या छुपाएं प्रदर्शित करने के लिए कुंजी संयोजन है। मीन्स इंक मार्कअप को डिस्प्ले करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, वो है Ctrl+M। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आप शब्दों को खोजने के लिए चुनते हैं जो समान दिखते हैं लेकिन जब उच्चारण किया जाए तो अलग होते हैं? तो इसके लिए मैच केस। मीन्स मैच केस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो भी वर्ड होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अलग होता है लेकिन वो देखने में या फिर उनकी मीनिंग सेम होती है। देन एक क्वेश्चन और है, जो MS पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड पर स्क्रीन की तस्वीर की प्रतिलिपि बनाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो कुछ क्वेश्चन CPCT में मिस्टेक से भी टाइप हो जाते हैं जिनके पूरे मार्क स्टूडेंट को दिए जाते हैं। इसमें जो भी ऑप्शन है ये गलत है, यानी कि किसी भी स्क्रीन को यदि स्क्रीनशॉट लेना है या फिर उसकी प्रतिलिपि बनाना है तो ओनली प्रिंट स्क्रीन ही प्रेस किया जाता है। देन फिर जहाँ पर भी उस पिक्चर को सेव करना है तो वहाँ जाके उस पिक्चर को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी मॉडिफायर की के साथ शॉर्टकट प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। सो यह क्वेश्चन 15 नंबर का इसमें रॉन्ग है, मीन्स इसके ऑप्शन मिस्टेक हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आप शब्दों को खोजने के लिए चुनते हैं जो समान दिखते हैं लेकिन जब उच्चारण किया जाए तो अलग होते हैं? इसके पहले वही क्वेश्चन था, सॉरी। तो मैच केस ऑप्शन के द्वारा जिन वर्ड का उच्चारण अलग होता है लेकिन देखने में समान होते हैं उन्हें हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा डेटा जोड़ने या निकालने पर स्वचालित रूप से टेबल को विस्तृत और संक्षिप्त कर देगा। यानी कि कोई भी डेटा यदि वहाँ से सपोज MS एक्सेल से किसी भी सेल का डेटा डिलीट किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक रूप से उस टेबल को
संक्षिप्त कर देता है। तो यह एक डायनामिक रेंज के थ्रू होता है जो ऑटोमेटिकली उस टेबल को कंप्रेस कर देता है, फिर एडजस्ट कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक पाइवोट तालिका किसी टेक्स्ट फील्ड की क्या करती है? तो पाइवोट तालिका जो इंसर्ट टैब में सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन होता है या सब टैब होता है, उसका काम होता है कि जो भी टेबल हम सेलेक्ट करके उसको पाइवोट यानी कि फ़िल्टर के थ्रू हम टोटल करके देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो पूरे फील्ड के कंटेंट का सब टोटल करके दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर यदि किसी भी कॉलम या रो में कोई सेल खाली है तो फिर वहाँ पे सब टोटल नहीं शो करता न्यूमेरिक अंक में। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, किस स्रोत में डेटा में कोई खाली पंक्तियां या स्तंभ नहीं होंगे और पाइवोट तालिका बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले कोई सब टोटल नहीं होंगे। वही आंसर है मीन्स इसके पहले क्वेश्चन का कि यदि कोई भी पंक्ति यानी कि रो या कॉलम में से पाइवोट टेबल सेलेक्ट करके बनाया जाता है या फिर पाइवोट टेबल के रूप में फॉर्मेट में देखा जाता है डेटा को, तो उसमें सब टोटल शो नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा? जहाँ खाली पंक्तियाँ या स्तंभ होंगे वहाँ पे पाइवोट टेबल में सब टोटल नहीं दिखाएगा। टोटल डेटा का, तो इसका आंसर है पूर्ण। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकोडन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का परिणाम आउटपुट है। तो प्लेन टेक्स्ट जो डिकोडन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का परिणाम या आउटपुट होता है। तो प्लेन टेक्स्ट का मीन्स होता है ऐसा टेक्स्ट या फिर ऐसा कंटेंट जो साधारण यूज़र पढ़ सकता है, यानी कि कोड से डिकोड करना ही डिक्रिप्शन कहलाता है या इसी को डिकोडन कहा जाता है। और यह टेक्स्ट यानी कि इस तरह के टेक्स्ट का डाटा या फिर इस तरह का डेटा यूज़र आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन यदि इनक्रिप्ट डाटा है तो वो सिफर कोड के रूप में या फिर सिफर टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे साधारण यूज़र नहीं पढ़ सकता, या फिर वो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है जो कोड के माध्यम से शो होता है। उसे सिफर टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य को धोखा देने के उद्देश्य से नकली ऑनलाइन प्रोफाइल बनाता है तो क्या कहलाता है? तो कैटफिश, वह व्यक्ति कैटफिश कहलाता है। मीन्स डुप्लीकेट या फिर फर्जी आईडी बनाने पर या फिर किसी की भी फर्जी आईडी बनाना कैटफिश कहलाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, वायरस फाइल कौन सा वायरस है जो फाइल के आकार को बिना परिवर्तित किए फाइल के रिक्त खंडों का उपयोग करके फाइल को संक्रमित कर देता है और जिससे इस बात का पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है कि इस फाइल में वायरस है। मीन्स यहाँ पे हमें सेंस लगाना है कि ऐसा वायरस जो फाइल के स्थान को आकार को परिवर्तित नहीं करता है, यानी कि साइज़ को चेंज नहीं करता है, जो भी कैविटी यानी कि जहाँ की भी फाइलें मिस हो गई हैं या फिर डेटा मिस हो गया है वहीं पे जाके ये अटैक करता है। तो ऐसा वायरस कैविटी वायरस के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में स्क्रीन के रिजोल्यूशन को किस प्रकार बदला जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में जिसने भी कंप्यूटर अच्छे से चलाया होगा या फिर बेसिक कंप्यूटर सीखा होगा तो स्क्रीन में रिजोल्यूशन की सेटिंग कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप इसमें बताना है। तो पहले डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। 2010 ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडो 10 में ऐसे सेटिंग होती है जो डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं। देन फिर डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है। देन उसके बाद रिजोल्यूशन ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करके हम इसके रिजोल्यूशन को कम या अधिक कर सकते हैं। और रिजोल्यूशन क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम की ब्राइटनेस को
बढ़ाना या घटाना, यानी उसकी चमक को निर्धारित करना, चमक ही उसकी रिजोल्यूशन कहलाती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, किसी विंडो का 2 दिशाओं में एक ही साथ आकार बदलने के लिए उस माउस पॉइंटर को किस प्रकार ड्रैग किया जाता है। क्वेश्चन का मीन्स है कि किसी भी विंडो का कंप्यूटर सिस्टम में हम चाहते हैं कि उसका डायगोनली और वर्टिकली दोनों तरह से, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से उसका आकार रिसाइज करें या फिर घटाएं या बढ़ाएं, तो यहाँ पे हमें विंडो के कोने पे कर्सर को रख के खींचना होता है। तो इसी को कोने में कर्सर को रखना ही डायगोनली या तिरछा कहलाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या एल्गोरिथम या फिर कौन सा एल्गोरिथम इंक्रिप्शन के लिए किसी एक कुंजी का और डिक्रिप्शन के लिए किसी दूसरी कुंजी का उपयोग करता है। तो सार्वजनिक एल्गोरिथम, यानी कि हर यूज़र सार्वजनिक एल्गोरिथम इंक्रिप्शन के लिए किसी एक कुंजी का और डिक्रिप्शन के लिए किसी दूसरी कुंजी का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। अब एक्सटेंशन नेम क्या होता है, किसी भी फाइल को पहचानने के लिए या फिर किस एप्लीकेशन में वह फाइल डेवलप हुई है ये जानने के लिए हम उस एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट नाम होता है जिसे हम एक्सटेंशन नेम के नाम से जानते हैं। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम होता है RTF। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मॉनिटरों को निम्नतम में से उच्चतम ऊर्जा खपत के अनुसार व्यवस्थित करें। तो मॉनिटर में LED जिसे लिक्विड इमिडिंग डायोड के नाम से जाना जाता है, सबसे कम बिजली की खपत करता है। देन उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो LED से ज़्यादा बिजली की खपत करता है। देन नेक्स्ट है CRT मॉनिटर जो टीवी या डब्बे के आकार का रहता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जिस प्रोग्राम पैकेज के थ्रू चलाया जाता है या फिर उस प्रोग्राम पैकेज में पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन सेव होती हैं पूरी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वाणिज्यिक परीक्षण निष्पादन उपकरण निम्नलिखित में से किसको निष्पादित करने में सक्षम नहीं होगा। तो एक सामान्य वाणिज्यिक परीक्षण यानी कि कॉमर्शियल टेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपेक्षित आउटपुट यानी कि जनरेटिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो यानी कि वाणिज्यिक परीक्षण को निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, उपरोक्त आकृति को देखकर रिक्त स्थान भरो। अब इस आकृति में जितने भी सब ऑप्शन हैं या फिर टूल्स इन्हें कह सकते हैं, तो किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं, या फिर 2003 में उन्हीं टैब को मेन्यू के नाम से जाना जाता है और 2007 में या फिर लेटेस्ट वर्जन में मेन ऑप्शन को टैब के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थिसॉरस, ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन, स्क्रीन टिप, सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ये सब ऑप्शन प्रूफिंग सब टैब के अंतर्गत आते हैं। CPCT के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यदि MS ऑफिस से प्रैक्टिकली या फिर ऑप्शन पूछे जाते हैं तो उसमें सब टैब और उसके अंदर के टूल्स को ही घुमा फिरा के पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन में से
के स्थान पर उपर्युक्त विकल्प भरें। मीन्स कि पूरे टेक्स्ट को छोटा करने के लिए मार्ग है। अब इसमें डायरेक्ट प्रोसेस बतानी है कि किसी भी फॉन्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे कंप्यूटर को चलाते हैं। तो जिसने प्रैक्टिकल किया होगा एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का, तो उससे आसानी से बन जाएगा कि पहले एमएस ऑफिस खोलनी है, देन फिर होम टैब में जाना है और फिर फॉन्ट ऑप्शन में फॉन्ट सब टैब में जाना है, देन वहाँ पे मिलेगा केस चेंज, वहाँ पे जाना है, देन उसको लोअर केस में, यानी कि 5 तरह के सेंटेंस केस रहते हैं, वहाँ पे लोअर केस में क्लिक करना है। तो पूरा सेलेक्ट फॉन्ट या सेलेक्ट पैराग्राफ पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, इनमें से क्या ब्राउज़र नहीं है। तो इनमें से स्टार्ट पेज एक ब्राउज़र नहीं है, बाकी क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ये ब्राउज़र होते हैं। अब जानते हैं ब्राउज़र क्या होता है। तो ब्राउज़र पूरे इंटरनेट सर्वर में कहीं पे से भी इंफॉर्मेशन लेना है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सपोज़ आप कर सकते हैं गेट है और गेट से ही घर के अंदर का पूरा डेटा कहीं का भी ढूंढा जा सकता है वहाँ से इंटर करके। तो एक ब्राउज़र जो होता है कि ब्राउज़र एक मेन गेट का काम करता है जहाँ से हम सर्वर में से कहीं का भी डेटा आसानी से URL डाल के और ढूंढ सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट पेज कोई ब्राउज़र नहीं है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, एमएस वर्ड से गूगल डॉक पर फाइल अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें भी प्रोसेस ही बतानी है कि गूगल ड्राइव खोलना है, देन इसके बाद अपने गूगल अकाउंट में क्लिक करना है, देन इसके बाद न्यू और फाइल अपलोड पर क्लिक करना है, देन उसके बाद हम किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जिसने चलाया होगा उसे प्रोसेस याद रहेगी और सिर्फ ऑप्शन पढ़ने से थोड़ी भूल भी सकता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, मॉडेम को इंस्टॉल के दौरान आप पासवर्ड सेटिंग कौन से चरण पर निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी को शो कराता है। तो मॉडेम इंस्टॉल करने के बाद पासवर्ड की सेटिंग कनेक्शन प्रकार का चयन करने के बाद, यानी कि कनेक्शन करने के बाद ही पासवर्ड डाला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी वह कौन सा डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें मेल मर्ज में एड्रेस की कैटलॉग सूची या प्रिंटेड सूची समाविष्ट होती है। तो सिंगल डायरेक्टरी का वह कौन सा डॉक्यूमेंट बनाता है। तो सिंगल डायरेक्टरी का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेल मर्ज में एड्रेस की कैटलॉग सूची या प्रिंटेड सूची समाविष्ट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADSL के लिए प्रयुक्त होता है। तो ADSL क्या है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से इंटरनेट सेवा से जुड़े सबसे बड़े नुकसान में से एक है। तो सैटेलाइट। धीमी गति से सैटेलाइट इंटरनेट सेवा से जुड़े सबसे बड़े नुकसान में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि DSL सेवा हर समय चालू रहे तो इसके हैक हो जाने की संभावना बनी रहती है। अब जानते हैं DSL क्या होता है।
DSL का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। DSL एक कम्युनिकेशन माध्यम है जो स्टैंडर्ड कॉपर वायर टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर हाई स्पीड इंटरनेट स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। DSL ब्रॉडबैंड जैसे अन्य इंटरनेट एक्सेस प्रकारों का सर्वोत्तम लागत कनेक्टिविटी और सेवाएं प्रदान करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इंटरनेट सेवा के साथ आप स्ट्रीमिंग प्रवाह फिल्म नहीं देख सकते, स्ट्रीमिंग संगीत नहीं सुन सकते और या बिजली जैसी तेज इंटरनेट गति पर ब्राउन नहीं कर सकते? मीन्स ऐसा कौन सा इंटरनेट है जिसमें हम मल्टीपल वर्क एक साथ नहीं कर सकते? मीन्स कि गेम नहीं खेल सकते, मूवी नहीं देख सकते, सॉन्ग नहीं सुन सकते या फिर और भी कई सारे काम एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी संचार सेवा बहुत धीमी होती है। तो ऐसे धीरे इंटरनेट को जो सबसे पहले इंटरनेट की जगह में यूज़ हुआ उसे डायल अप इंटरनेट सर्विस कहा जाता है। डायल अप में पहले किसी नंबर पर कॉल करके इंटरनेट को एक्सेस किया जाता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलचाल में जिसे एक वेब पता कहा जाता है, एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर अपना स्थान और इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए एक तंत्र निर्दिष्ट करता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये क्या होता है? URL के नाम से भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, यानी कि कंप्यूटर में कहीं पे भी, इंटरनेट में कहीं पर भी यदि सर्वर में कोई भी फाइल सेव है तो उसे ढूंढने के लिए एक आपके मोबाइल का या फिर कंप्यूटर का एक पेज है जहाँ पे हम URL को डाल के और इंटरनेट में सेव कहीं पे भी कोई डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। URL के माध्यम से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि सर्वर में कहाँ पर वो फाइल या डेटा लोकेट है उसका वो रिसोर्स होता है या फिर यूनिफॉर्म होता है जहाँ से हम जो कीवर्ड डाल के हम किसी भी जानकारी को सर्च करते हैं इंटरनेट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, http://example.com/ और http://www.example.com के बीच अर्थ संबंधी सिमेटिक समानता को निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो http://example.com/ इन दोनों के बीच में जो सिमेटिक सिमिलरिटी होती है, यानी कि अर्थ संबंधी समानता, वो URL सामान्यीकरण कहलाती है। मीन्स URL हम चाहे तो मेन वेबसाइट डाल के कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं या फिर हम सर्च एड्रेस बार में URL को टाइप करके और फिर किसी भी जानकारी को आसानी से सर्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में मौजूद विभिन्न प्रकार की लिस्ट क्या होती हैं? तो पैराग्राफ के अंदर जो ऑप्शन होते हैं वह नंबरिंग का होता है, बुलेट्स का होता है, मल्टी लेवल लिस्ट का होता है। मीन्स पैराग्राफ में हम इतने तरह के लिस्ट बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दस्तावेज की हार्ड कॉपी है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी के रूप में या फिर हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा छपे हुए पेज को बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU पते, डेटा, कंट्रोल सिग्नल जारी करता है और निर्देश, डेटा, स्टेटस सिग्नल, इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्राप्त करता है।
यह संचार एक सिस्टम बस के माध्यम से किया जाता है, इसलिए CPU एक अनिवार्य घटक सिस्टम बस के लिए एक इंटरफेस है जिसे कहा जाता है बस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। इसका आंसर है बस कंट्रोल ब्लॉक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है क्या कहलाती है। मीन्स इंस्ट्रक्शन की ऐसी सीरीज जो कंप्यूटर में रूल्स, जिसमें कंप्यूटर के रूल्स फीड होते हैं, वो प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है। यानी ये प्रोग्रामर के द्वारा कंप्यूटर में किसी भी काम को करने की तकनीकी को डेवलप किया जाता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। तो कीबोर्ड किसने बनाया, तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो MS एक्सेल जिसने चलाया होगा तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए। अब स्प्रेडशीट क्या होता है, डेटाबेस बनाने के लिए या फिर टेबल बनाने के लिए। उसी टेबल को स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक और प्रोग्राम को इनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से कौन से सिस्टम का उपयोग करता है। तो दिनांक और प्रोग्राम को इनकोड करने के लिए, यानी कि कोड में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बाइनरी एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। बाई का मीन्स होता है दो संख्याओं वाली लैंग्वेज, यानी कि 0101 के फॉर्मेट में जो भी लैंग्वेज होती है उसे बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसे सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही पढ़ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कार्ड रीडर क्या है जो उन प्लास्टिक कार्डों को पढ़ सकते हैं जिसमें या तो बारकोड, चुंबकीय पट्टी, कंप्यूटर चिप अथवा कोई अन्य संग्रहण माध्यम सन्निहित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कार्ड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी भी तरह के डिजिटली कार्डों को पढ़ सकते हैं, या फिर प्लास्टिक कार्ड, बारकोड, चुंबकीय पट्टी या फिर कंप्यूटर चिप को आसानी से रीड कर सकते हैं। उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा आवश्यकताओं के अनुमान के द्वारा हार्ड डिस्क प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। तो डिस्क कैशिंग डेटा आवश्यकताओं के अनुमान के द्वारा हार्ड डिस्क प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। अब जानते हैं डिस्क कैशिंग क्या होती है। हार्ड डिस्क नष्ट कई तरह से किए जाते हैं। कई बार हार्ड डिस्क का आउटर केस ज़्यादा इम्पैक्ट लेता है, या डिस्क या अंदर की मेमोरी कम इम्पैक्ट लेती है। अगर हार्ड डिस्क पानी में डुबो दी जाए तो बाहर से इसकी कैशिंग नष्ट हो जाती है, या फिर अंदर डिस्क पर थोड़ा इम्पैक्ट हो तो डेटा का कोई अर्थ नहीं होता। मीन्स हार्ड डिस्क नष्ट हो जाती है। यही डिस्क कैशिंग कहलाता है। एक हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर केस से बाहर अपने स्वयं के संलग्नक में ड्राइव के इंटरफेस का समर्थन करते हैं। हार्ड ड्राइव थोड़ी बड़े होते हैं। बाहरी हार्ड ड्राइव कैशिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप से बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं। हार्ड डिस्क का समर्थन करने के लिए डिस्क कैशिंग सबसे अच्छा होता है जो बाहरी रूप में डेटा को प्रतिबंधित कर सकता है। यानी कि किसी भी डिस्क को एक्सटर्नल लगाने को ही डिस्क कैशिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिजिटल कैमरे में क्या और शटर इमेज के लिए प्रकाश की सही मात्रा को स्वीकार करते हैं। तो डिजिटल कैमरे में डायफ्राम और शटर इमेजर के लिए प्रकाश की सही मात्रा को स्वीकार किया जाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्न में से किस ऑनलाइन अनुभव के लिए वेबकैम का उपयोग किया जाता है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए ऑनलाइन अनुभव के लिए वेबकैम का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी आसपास के वातावरण के साथ एक और आभासी दुनिया को जोड़कर एक वर्चुअल सीन तैयार किया जाता है जो देखने में वास्तविक लगता है। ये कभी वर्चुअल रियलिटी के जैसा ही है, पर आपको आपकी ही दुनिया में रखकर आपकी नज़र को एडवांस बना देता है, जिसे ऑगमेंटेड रियलिटी के नाम से जाना जाता है।